टिहरी की तरह पिंसवाड़ भी टिहरी गढ़वाल का एक सीमांत गांव है। देहरादून से आप जब चलते हैं तो नई टिहरी के बाद फिर घनसाली से बूढ़ा केदार और बूढ़ा केदार से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर पिंसवाड़ गांव है। इसकी गूगल लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस गांव में से भी हम कुछ कल्याण बुग्याल, सहस्त्रताल और आसपास बहुत सारे छोटे बड़े ट्रैक हैं जिनको निहारने के लिए इस नेचर के बीच हम यहाँ पहुँच सकते हैं। पिंसवाड़ में वो सब कुछ है जिससे ये भविष्य में एक आदर्श पर्यटन ग्राम बन सकता है। धीरे धीरे यहाँ पर होम स्टे की शुरुआत भी हो रही है और आने वाले 5-6 सालों में ये एक गांव पर्यटन ग्राम के रूप में उभर कर सामने आएगा। इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए हम देहरादून से यहाँ पर पहुँचे और गांव वालों से भी उम्मीद है कि वो पर्यटन को लेकर जागरूक बने, ताकि जैसे जैसे खुद भी वो लोगों को आकर्षित करेंगे, दूर दराज के जो टूरिस्ट हैं, तो इस गांव में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। चारों तरफ जो जंगल हैं और इतने घनघोर जंगल हैं कि जब आप इन गांव से आगे की तरफ बढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि असली फॉरेस्ट क्या होता है। किसी सीमांत गांव में आप हों और रात को बर्फ़ गिर जाए और जैसे ही सुबह आपकी आंख खुले तो चारों तरफ की पहाड़ियां बर्फ़ से लदगद हो जाएं। कुछ ऐसा ही सपना होता है हर तीर्थयात्री का, हर टूरिस्ट का, हर सैलानी का। और हमारे साथ में ऐसा ही हुआ। शाम को मौसम बदलना शुरू हुआ, उसके बाद बारिश हुई और रात को जब हम सो गए तो जो पिंसवाड़ के आसपास की पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर से, रोएं से ढक गई थी पूरी, जो बर्फ़ जो रोएं होते हैं उससे। अब उसके बाद हम छानियों की तरफ आगे बढ़े। चारों तरफ का नज़ारा देख रहे हैं, इतना रमणीक है, इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है जो इसके चारों तरफ पिंसवाड़ गांव के कि बयान नहीं किया जा सकता। हम शब्दों में भले ही आपको तमाम नज़ारे दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारी आंखें महसूस कर रही हैं इस समय इनकी छानियों में रह के, इन लोगों से बात करके और चारों तरफ के अद्भुत नज़ारों को देखकर, वो बयान नहीं किया जा सकता। पिंसवाड़ गांव की जो महिलाएं हैं, उनकी जो छानियां हैं गांव वालों की, वहां पर हम आए और जैसे हम पहुंचे तो पहले तो पानी पिया, उसके बाद इन्होंने चाय पिलाई। तो ये आप लोगों की छानियां हैं? इनके। अच्छा, सभी की होंगी? हाँ, सभी की है। इसके आगे भी छानियां हैं? ऊपर नीचे, मतलब जो ऊपर तो है ना, कल्याण की रास्ते में उसके भी आगे। तो यहाँ कितना समय रहते हैं आप लोग? 1 महीने। कौन से महीने में? बैसाख। अच्छा, अप्रैल में। अप्रैल के माह में। बैसाख अप्रैल। गाय भी यहीं रहते हैं, भेड़ बकरियां भी? भेड़ बकरियां फिर आगे चली जाती। असल में ये जो कुछ कल्याण का ट्रैक है जिसको प्रमोट करने के लिए हम पिंसवाड़ गांव पहुंचे हैं। जब आप पिंसवाड़ से आगे बढ़ते हैं तो कई जगह छानियां मिलती हैं। तो जब यहाँ पर अब जब सावन भादों उस समय भी रहते होंगे लोग यहाँ छानियों में, या नीचे जाते हैं? ऊपर रहते हैं। और ऊपर ना कोस कल्याण। तो आप सोचिए कि जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो इन लोगों की छानियां मिलेंगी। वहाँ पर दही, मट्ठा, छाछ, घी सब मिलेगा।
क्योंकि पवाली काठा में भी बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और टूरिस्ट वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की टेंशन नहीं होती। छानियाँ जिनकी होती हैं उनको 500-1000 रुपये मिल जाते हैं और रहने और खाने को मिल जाता है। तो ये जो खेत है यहाँ पे आप लोग, एक तो आलू मुझे लग रहा है, आलू जी चौलाई चौलाई होती राजमा भी बोते होती है, राजमा भी होती है। अभी क्या बो रखा है जो अभी आप लोगों ने हल लगाया? गेहूं। इस समय गेहूं जो ये कटेगा मई तक, कटेगा ये मई तक होगा। हाँ लेट होता है ना पहाड़ों में तो गेहूं। तो आप लोगों का शुक्रिया चाय पिलाई हमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीता देवी। और आपका? लीलावती। लीलावती। पढ़ाई कितनी की? इंटर। और आपने? बस 8 गाँव में ऐसे होता है। वो जो हरे जंगल हैं वो अब सफ़ेद हो गए हैं, कुछ ऐसा अनुभव था। और जिस जगह पर हमें यहाँ पर छानियाँ हैं, लोग आए हुए हैं, उनके मवेशी हैं, उन्होंने खेती बाड़ी यहाँ पर की हुई है, गेहूँ बोए हैं, कई जगह आलू हैं और कई लोगों ने यहाँ पर सेब के बगीचे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इतना खूबसूरत है ये इलाका कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो गाँव के आसपास हर तरफ से नज़ारा बदल जा रहा है। और ठीक हमारे इसी गांव के ठीक ऊपर है कुशकल्याण बुग्याल, ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब फूलों से खिली रहती है वो बगिया कुशकल्याण की, उस समय वहाँ तक मवेशी रहते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी छानियाँ वहाँ तक हैं। यानी अगर आप आते हैं कुशकल्याण बुग्याल को देखने के लिए तो पिंसवाड़ तक गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल की सुविधा नहीं है। तो कुशकल्याण जाने के लिए पिंसवाड़ से जब आप बढ़ेंगे तो आपको वहाँ तक छानियाँ मिलेंगी, यानी रहने और खाने की टेंशन नहीं है। क्योंकि जब हम उच्च हिमालय में जाते हैं तो हम अपने साथ टेंट ले जाते हैं, पूरा कैंपिंग का सामान ले जाते हैं, खाने पीने का सामान ले जाते हैं। तो आप 1-2 जो गांव के गाइड हैं उनके साथ चलिए और ऊपर तक पहुंचिए। वहाँ जब मवेशी रहते हैं ऊपर तो उस समय घी, मट्ठा, दूध, दही सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। और पवाली काठा, कुशकल्याण, दयारा बुग्याल, ये जो हाई एल्टीट्यूड बुग्याल हैं, जब भी आप यहाँ पर बरसात के समय फूलों को देखने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे ही नज़ारे वहाँ पर दिखते हैं। ये देखिए पूरी बर्फ पड़ रही है उस समय, उस इलाके में बर्फ गिर रही है। अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है। यहाँ भी लगातार बर्फ गिर रही है, देखिए। फेंक दे उसको। नाम है आपका? लक्ष्मी पवार। लक्ष्मी पवार। हाँ, क्या सुनाओगे आप? लक्ष्मी सुनाओ। Johnny Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Eating less, No papa. no papa. Open your mouth. Open your mouth. Ha ha ha.
पिंसवाड़ का ये आंगनबाड़ी केंद्र है और हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मकान में इस तरीके से बरामदे में बैठ के ये जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि सीमांत गांव की स्थितियाँ कमोबेश ऐसी ही हैं क्या? अगर ऐसी हैं तो बहुत चिंताजनक हैं, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र न हो और बच्चे इस तरीके से किसी के घर पर बरामदे में बैठकर उनको पढ़ाने की कोशिश की जा रही हो। और जो आंगनबाड़ियाँ हैं वो कह रही हैं, जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो कह रही हैं कि सामान भी कई दिन बाद आता है, कई बार पता ही नहीं चलता। फ़ोन एक नेटवर्क ऐसी समस्या है इस गांव के लिए कि जिसके ना होने से कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। फिलहाल सरकार से यही आग्रह है कि इस खूबसूरत गांव में कम से कम एक आंगनबाड़ी केंद्र तो बना दिया जाए, ताकि इन नौनिहालों को अच्छी तरीके से उनका लालन पालन, जो छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण की जाती है, उनको आहार पोषाहार दिया जाता है, वो ठीक तरीके से हो। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंसवाड़ में लगभग 88 बच्चे हैं, यानी 88 बच्चे हैं। 5 कमरे हैं। कमरों की हालत आप देख ही रहे हैं। बिजली यहाँ इस गांव में तो है, लेकिन इस स्कूल के जो कमरे हैं वहाँ पर लाइट भी नहीं है। लाइट है लेकिन बल्ब नहीं लगे, तो इसी तरह अंधेरे में ये तमाम बच्चे पढ़ते हैं। एक कक्षा में तो टेबल और कुर्सी भी नहीं है। कुर्सी है लेकिन जगह ही नहीं है उस कमरे में, इतना छोटा कमरा है। बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको नीचे टाट में बिछाया जाता है। पानी भी कई बार टपकता है बरसात में। आजकल कल बारिश हुई थी तो पूरी सीलन आ गई है। जो कमरों की जो नीचे फ्लोर है वो जगह जगह उखड़ा हुआ है। अब शिक्षा में किस तरीके की स्थितियां हैं ये दूरस्थ गाँव में जाकर पता लगता है। इन जैसे गाँव में, जैसे पिंसवाड़ में आप आए, यहाँ पर टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, जितनी मेहनत वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की स्थिति को देखकर वाकई में दुख होता है कि हमारे जो नौनिहाल हैं उनके लिए सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। होटला की नौकरी लमिताई ड्यूटी, ये मेरी राधा तू की रूठी। सणी सुपिन्यो माँ औंध तेरा ख्वाब, अब पेंदू राधा मैं डेली सराप। मैंने कभी नहीं सोच रमेश, तेरे प्यारा प्यारे माँ होने थे कालेस। पता भी नहीं चाली साल बिताई, करने वादुरी समझी नहीं पाई। मम्मी पापा की दम की जो देनी, मर्जी करा ली तो दे दियो लापास। मम्मी पापा डारे तो नहीं थे राधा, जय दिन लम गाँव कर तुने वादा। कनु राणु कनु कनु बोली तन मैं माँ, चुर प्यादा चुर प्यारे कानूनी कह माँ, ये मेरी राधा तू कानूनी कह माँ। तेरी गेलियाणियों को आई रे बार, जुरी जुरी वेगी तू आजकल आजा। मेरी फिकार ना कर रमेश, जिंदा की गेले मारोला रमेश। चौकी माँ डोली सजीगी, बैठन लगी बारात। आज छूट गए मेरा बाबा भै बहनों को साथ। गैलिया की गैलियाणियों देखी आंखों आंसू आई, माँ जी की सूरत देखी आंसू नी थमेणी। माँ जी की सूरत देखी आंसू नी थमेणी। नरो मेरी प्यारी लाड़ी औंदियों आंसू, सर जाना कुलाड़ी सूरी कार सासू। यों बादी आँखों माँ के आंसू तू बगोनी, तेरी आँखों माँ आंसू देखी तेरी माँ जी भी रोनी। तेरी आँखों माँ आंसू देखी तेरी माँ जी भी रोनी। जय घरे माँ बाबा जी मेरू बाची पान बीती, हो घर मेरा बाबा आज चाट छूटी। छूटी गई माँ को साथ भाई बहनों को प्यार, मन छे को देणु बाबा कने जलूस सार।
मन चीकू देणु बाबा कने जलूस साल। नौनिहालों में टैलेंट जो है इस गांव के वो कूट कूट कर भरा है। और संगीत की आपने जो वानगी है वो देख ही ली है, किस तरीके से जो बालिकाएं हैं और बालक हैं वो अपनी सुरीले आवाज़ में उन्होंने संगीत की छटा बिखेरी। अगर इन बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट करें संगीत के क्षेत्र में, जो लड़के लड़कियां गा रहे हैं, तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। और हमेशा रूरल टेल्स ये कोशिश करता है कि जब भी किसी गांव में जाता है, चाहे वो बुजुर्ग महिलाएं हों या फिर गांव के लोग हों, क्योंकि संगीत और गाना ऐसी कला है जो जिसका कोई और छोर नहीं है कि, और ख़ास तौर पे इन गाँव के लोगों को या ऐसे इलाकों में जो लोग हैं वो गाने के बड़े शौकीन रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें नहीं जान पाती। तो आपने सुना इन बच्चों का गाना कितना खूबसूरत था। गांव में चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा गांव के बारे में, पिंसवाड़ गांव के बारे में। और लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस गांव में जो सीमांत गांव भी है, गंगी है, पिलंग हो गया, पिंसवाड़ है, ये सीमांत इलाके हैं। टिहरी के उत्तरकाशी में बहुत सारे गाँव हैं और यहाँ तक सुविधाएँ और जो विकास है पहुँचते पहुँचते कई बार दम तोड़ देता है। खेती तो मतलब यहाँ जैसे चौलाई होता है और जौ भी होता है, फिर आलू होता है, हमारा छीमी भी बोते हैं हम। और अच्छी हमारी मतलब चौलाई होती है जो हमारे यहाँ की मतलब पौराणिक है, जिसको हम मानते हैं कि परंपरा है हमारी चौलाई की। और उसमें हम साथ में मतलब आलू भी है, जो हम सबसे ज़्यादा खेती आलू के करते हैं। अब जब बर्फ़ पड़ गई है तो बर्फ़ पड़ने से पहले आप लोग खाने और अपने पशु के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं? हमने मतलब मंगसीर के महीने से हम घास काटना शुरू करते हैं और अपने पशु के लिए जैसे हम बिछोने के लिए सोता लाते हैं, उसके मतलब हमने घास का मतलब बड़ा सा वो होता है जगह, हाँ, उसको हमने रख दिया। फिर हमने मतलब जैसे हमारे यहाँ बर्फ़ की संभावना होती है तब हम सोतर को बिछाने के लिए रखते हैं एकत्र, मतलब एक गौशाला में हमने इकट्ठा कर दिया। फिर मतलब हम अपने गाय भैंस को तब हमें मतलब परेशानी नहीं होती है, जैसे हमने घास को इकट्ठा कर दिया, उसके बिछोने की व्यवस्था कर दी। और खाने पीने के लिए क्या क्या स्टोर करते हैं आप लोग 2-3 महीने के लिए? जी, खाने के लिए हमने जैसे राशन होती है तो राशन हमारा मतलब वो होता है सिंदूक टाइप बक्सा बोलते हैं उनके लिए, 3-4 क्विंटल से हमें चावल खरीदने पड़ते हैं। उसके लिए हम पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं। आटा पीसते हैं हम चक्की का, उसके लिए हम मतलब 2-3 क्विंटल पीस देते हैं एक साथ। तब हमें मतलब वो अब व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि हमें क्या खाना है, ऐसी परेशानी नहीं होती है। मतलब चक्की से हम मतलब अपने घट होता है हमारा, उसमें जाते हैं तो सारे गांव के लोग मतलब पीसते हैं। मतलब व्यवस्था है हमारी, कुछ इधर है कुछ उधर है, तो ऐसे मतलब पीसते हैं। तब हमने आटा चावल इस चीज़ की व्यवस्था, जैसे तेल हो गया, गुड़ हो गया, ठंडियों में हम गुड़ खाते हैं तो उसकी भी हम व्यवस्था करके रखते हैं। साग सब्जी यहाँ हमारी मतलब कंडाली होती है, कंडाली को जैसे हमने गर्मियों के टाइम पे हमारा पांगरी होती है, लेंगड़ा होता है और कैला होता है, उसको हमने सुखा के रखा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राजमा होती है, उसके हमने मतलब जो कच्चे होते हैं राजमा उसको काट के रखते हैं, फिर सुखाते हैं। फिर मतलब हमने वो क्या बोलते हैं उसका नाम, कैला हो गया, उसको सुखाते हैं। मार्च जिसके लिए हम चौलाई बोलते हैं, उसको भी हम सुखा के रखते हैं। अपनी सब्जी की भी हम व्यवस्था करके रखते हैं। और फिर जैसे मौसम ठीक होता है तो हमारे यहाँ मतलब कंडाली उपलब्ध होती है। इस समय हम जैसे ठंडियों में हम कंडाली का सेवन करते हैं, तब हमको ठंडी नहीं लगती है ज़्यादा।
यहाँ पे घनसाली से 40 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे जो टूरिस्ट का वो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से कोस कल्याणी, शास्त्रताल, क्यार की बुग्याल और ये सामने पे महासर ताल भी है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बुग्याल्स हैं, तालाब हैं। अब आप भी होम स्टे बना रहे हैं? अब मैंने सोचा होम स्टे बनाने के लिए, तो होम स्टे बना रहे, लोगों को परेशानी ना हो आने जाने में, रुकने के लिए। मतलब आने वाले समय में इस गांव में काफ़ी संभावना है पर्यटन की? हाँ, काफ़ी संभावना है और हम भी सोच रहे हैं कि आए लोग देखें यहाँ की सीनरी कैसी है। हमारी बहुत ही प्यारी सीनरी है, जैसे कोस कल्याणी, क्यार की बुग्याल की और शास्त्रताल तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही पॉपुलर है। उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो चोटियों पर हैं, यानी जहां से हिमालय की पूरी रेंज दिखती है। पिंसौड़ गांव भी पहाड़ के बीच में स्थित है, हालांकि हिमालय रेंज यहाँ से नहीं दिखती है, लेकिन ये ऐसा गांव है जहां से हम ताल और बुग्यालों की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत कम गाँव ऐसे हैं जिसके ऊपर ताल भी हों, बुग्याल भी हों, तो ये पिंसौड़ गाँव की सबसे बड़ी USP है। और अगर गांव के लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, यानी होम स्टे और टूरिज़्म की एक्टिविटी में ज़्यादा प्रमोट करें, तो इस गांव की पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म से ही आगे बढ़ सकती है। अभी तो इस गांव की इकोनॉमी जो है वो पशुपालन और कृषि ही है, लेकिन आने वाले समय में इस गांव में पर्यटन एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। पिंसौड़ की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। दिन रात अनलैन बाजा पढ़ते रूपन माझी न कॉलेज भेजे तो देहरादून हाले माझी न कॉलेज भेजे तो देहरादून जाने को ओलर बाबू का उड़ोंदी पैसा बी पास केक जब चरण था भैंसा छोरी बी पास केक जब चरण था भैंसा स्कूल को बंद बाजार कर दी तू मौज चक्रता मसूर घूमने जा दी तू रोज हाले चक्रता मसूर घूमने जा दी तू रोज फौजी का खातिर मैं ते तो कदी नहीं तुन आज का नौकरी मेरी बे होटल लेन छोरे रे खुटी परास मैं भी कमाऊं होटल लेन डूंगी डोला साम्राज्य को उत्तराखंड को रहने वालू तेरे जिला घनसाली गाँव श्रीनगर को मोमा फेमस गडोल में चल दून बैंड में चलनी यारी हमारी विदेश जाने की कान तैयारी गाँव घर छोड़ी ऑन द चाय 2 पैसा कम कम ऑन द पहाड़ी से दिल का सा मौज मारो द बापू का पैसा पिछने द बेटा तो और खा दिखाओ
सैडी पिस्याप हाथ माँ कर्ज कराई, मैं जानो विदेश अब तो भैंसा चराई। छोरे रे मेरो लागी गे बीजा अब तो भैंसा चराई। ने समझी प्यार लड़ दी रे मैं सिरोज, तब दिया काली मुख जब तो छोड़ दिया लू पौजी। छोरी रे तब दिया काली मुख जब तो छोड़ दिया लू पौजी। अब तो जानी माझी पापा की पारिया काड़ मैंने दिखाई, मेरे ये दिन ज्ञान छोरी तो मैं ना सिखाई। अब तो जानी 10 पटे दे 36 चिकाड़ी, नकरा वाली नोनी मेरा बेलो का मा पाड़ी। तो जानी नोनी मेरा बेलो का मा पाड़ी।